नाम सर? सर तरुण नाम। तरुण जी, राहुल गांधी विपक्ष के नेता जो लोकसभा में बोले और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है। आज गुजरात गए, गुजरात मोदी जी के गढ़ में जाके बोलते हैं कि हमने अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया, अब गुजरात अगला नंबर है। कैसे देखते हैं इस बयान को? सर पहली बात तो देखिए, अयोध्या से देश नहीं चलता, देश पूरे देश से ही चलता है। अयोध्या से हारने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारी जगह से मोदी जी को हरा देंगे। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। सर वो आप जिस पप्पू की बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी, पहली बात तो सर राहुल गांधी आप कहना छोड़िए, वो एक गिरावट वाला पप्पू है जो सिर्फ सनातन को ही घेरे में लेता है। समझ रहे हैं? इनके बाप दादों ने सनातन को घेरे में ले लेके उन्होंने अपने कर्म भोग लिए। इनके जो बाप दादों ने सनातन को घेरे में लिया था ना, उन्होंने अपने कर्म भोग लिए भाई। अब इसकी बारी है कर्म भोगने की। अगर अभी पश्चाताप कर सकता है तो कर ले, क्योंकि कर्म तुझे कहीं ना कहीं तुझे तोड़ेंगे जरूर। समझ रहे हैं सर? कर्म तुझे कहीं ना कहीं तोड़ेंगे जरूर। राहुल गांधी तू सुन ले, तू जो ये हिंदुत्व, हिंदूवादियों को आतंकवादी बताने वाला, हिंदुत्व को नीचा दिखाने वाला है ना, तेरे कर्म भी भर रहे हैं। जिस दिन तेरा घड़ा बढ़ा उस दिन तू भी फिनिश है। और ये बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, भैया वो पूजनीय है, वो ऐसा प्रधानमंत्री है, एक जैसे कहते हैं ना कि राजा जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है भाई। वो राजा आध्यात्मिक है, उन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें भक्ति दी है अंदर, क्योंकि राजा अगर सीट पे बैठा है तो हमारे अंदर भी वही गुण आएंगे। समझ रहे हैं? पहले आप देखिए ना, तो आतंकवादी हमले, इधर एक आतंकवादी हमला, उधर एक आतंकवादी हमला, एक उधर बम फट रहा है, कुकर में बम मिल रहा है, एक पालिका में बम मिल रहा है। भाई अब वो जमाने गए। अब जो प्रधानमंत्री बैठा है वो तुझे दिखा देगा। ये तो जातिवाद के चक्कर में जो ये सीटों का घेड़ बेड़ हुआ है वो छोड़ दे। तू तुझे 2029 में ना तुझे इटली भेजने का काम करा तो नाम बदल दियो तू जनता का। भाई आप कह रहे हैं 2029 में इटली भेज देंगे। अभी 2 दिन पहले ही मजदूरों से मिले, कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले गए, वहाँ लोको पायलट से मिले। अब उस लोको पायलट में मिलने में भी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वो जो जितने भी पायलट थे ना, लोग जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं, उत्तरी रेलवे के जो PR हो, उन्होंने ये कहा कि हमारे क्रू में से तो कोई था ही नहीं। यहाँ पे भी झूठ फैला रहे हैं, किसानों को लेके झूठ फैलाया, CAA को लेके झूठ फैलाया, उसके बाद भी 99 सीटें, उसके बाद भी इतना दम भर रहे हैं। सर देखिए, 99 सीटें आने का मतलब ये थोड़ी ना कि तू देश का प्रधानमंत्री बन गया। तुझे तो घर का वॉचमैन बनाने लायक नहीं है भाई। तूने जो टिप्पणी करी है ना, तेरे अंदर तेरी माँ का ही गुण है। समझ रहा? तेरे अंदर तेरी माँ का गुण है भाई। तेरी माँ कहती थी राम काल्पनिक है, तू कहती हूँ हिंदुत्व में मजाक उड़ा रहा है। तो ये नहीं पता तेरा आने वाला हश्र इतना बुरा होगा, तुझे भी नहीं पता होगा ना तेरी माँ को पता होगा। हिंदुत्व का कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं? अभी तो देखा तुमने लोकसभा में 4 तस्वीरें लेके आए, जिसमें सबसे पहले महादेव जी की दिखाई, अभय मुद्रा की बात करते हैं, और जब वो वीडियो रिलीज करते हैं अग्निवीर को लेकर, उसमें भी महादेव जी की पीछे तस्वीर है। तो कहाँ अब हिंदुत्व को घेरने की बात करते हैं? अब तो हिंदुओं के उपासक बन रहे हैं। अरे सर, ये कभी हिंदुओं के उपासक बन सके हैं? कभी नेहरू हिंदुओं को उपासक बन सका है? कभी राजीव गांधी हिंदुओं को उपासक बन चुका है? कभी इंदिरा गांधी हिंदुओं के जो गोलियां पड़वाने वाली संतों पे, एक बात बताओ, राजीव गांधी उसने वो जो कहते हैं कि अरे अयोध्या का ताला खुलवाया है, अरे ये करवाया, सर ये सब दोगलापन है। इसका दोगलापन सामने ही आएगा। ये कलयुग है, इधर कर्म सामने ही आते हैं और ये बातें करते दीन दुनिया जान की। लेकिन आप देख रहे होंगे जब से चुनावी नतीजे आए हैं, एक्टिव हो गई है पूरी सोशल मीडिया विंग भी उनकी एक्टिव हो गई। चाहे नीट को लेके बोलना हो, चाहे हाथरस जाना हो, हाथरस में जाके भी उन्होंने ये बोल दिया योगी जी ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे। उसके बाद मजदूरों से मिलना, रेलवे स्टेशन जाना। तो अब वो सपना देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, सोशल मीडिया विंग, जो सुप्रिया श्रीनेत भी लगातार कह रही है एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है। सर जिसकी न्याय यात्रा में भी 1360 करोड़ का बजट लगाऊ ना, न्याय यात्रा में 1360 करोड़ का बजट लेके 2 कदम चल के फिर AC बस में बैठ जाना, फिर गाड़ियों में बैठ जाना, जिसके हैप्पी बर्थडे भी प्लेनों के अंदर बने हो, वो आज मजदूरों का नाम देखेगा क्या? वो आज मजदूरों के पास जाएगा क्या? ये सब दिखावा है सर, ये सब दोगलापन है। ये भारत की जनता पहले पागल थी, अब नहीं है। पहले पागल थी सर, अब नहीं है। पहले इनकी बातों में आके परिवारवाद चला चला के इन्होंने अपने आप को इतना उखेड़ा बना दिया था, पता नहीं क्या कर दिया था। और जिस संविधान की ये बात करते हैं ना भाई, कि ये संविधान में ये है, संविधान में वो है, इसे अभी देखा ना कितने पन्ने तेरे उसमें संविधान में, इसे ये तो पता नहीं। ठाकुर साहब, उन्हें इसको ये तो पता नहीं कि कितने पन्ने हैं। ये बात करता है संविधान की। सर ये सारा दोगलापन है, इसका दोगलापन दूर हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। क्योंकि देखिए ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, दोगलापन जैसे ये उछलता था ना, दिल्ली का राजा, दिल्ली का हम राजा हैं, दिल्ली के हम राजा हैं। सर दिल्ली का भिखारी बना दिया इसे, दिल्ली का भिखारी बना दिया। जिसके अंदर अभिमान आता है ना सर,
उसका अभिमान टूटता बहुत जल्दी है। और देख राहुल गांधी, जैसे तेरे बाप दादों का अभिमान टूटा है ना, जैसे तेरे बाप दादों ने तेरे कर्म भोगे हैं, ऐसे तुझे भी कर्म भोगने हैं और तू बहुत जल्दी भोगेगा। तू बहुत ऊंचाइयों, तू समझ रहा है कि मैं बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा हूँ, तू कुछ भी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी राहुल गांधी ने कहा है कि जो जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि आप अपना एक गाल लाओ एक पे थप्पड़ पड़े, एक पे थप्पड़। सर कौन सी बाइबल में ऐसा लिखा है, कौन से क्रिश्चियनिटी के धर्म में ऐसा लिखा है कि जीसस क्राइस्ट ने ऐसा बोला कि आप एक थप्पड़ लाओ और दूसरा मरवा लो? मतलब उनको ये नहीं पता कि गांधी जी ने क्या बोला और जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला है। कौन सा जीसस क्राइस्ट ने ऐसा करके अभय मुद्रा अपनी हाथ की दिखाई है कि यहाँ से अभय मुद्रा दिख रही है? जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे ऐसे लटकते सर। दैट इज द सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज नॉट अ सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, दिस इज अ सिंबल ऑफ कांग्रेस पार्टी। वो अभय कांग्रेस पार्टी अभय मुद्रा दिखा सकती है, पर जीसस क्राइस्ट वो नहीं दिखा सकते इस तरीके से हाथ। कौन से इस्लाम में जो उनके जो प्रॉफिट रहे होंगे, उन्होंने कब कौन सा हाथ दिखा दिया अभय मुद्रा का? कब दिखाया सर? तो ये जो राहुल गांधी की आप बात कर रहे हो ना, नरेंद्र मोदी जी ने तो उसको बालक बुद्धि का है। उनका सोशल मीडिया विंग आजकल जो जो वो कर रहे हैं वो सब कुछ दिखाया जा रहा है। कैसे 5 बजे उठ के हाथरस जाते हैं, कहते हैं देश का विपक्षी नेता, जननायक। 5 जब दुनिया सो रही होती है तो 5 बजे उठ के हाथरस चला जाता है। उसके बाद दोपहर को उन लोगों को पायलट से मिलता है। फिर शाम को राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में कुछ प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पे हमारे सैनिकों को मेडल दिए जा रहे थे, तो उसको लेकर भी कह देते कि जननायक का काम देखो, सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगा हुआ है काम करने में। तो कैसे देखते हैं सोशल मीडिया को? उनकी सुपीरियर लगातार उनके तारीफों के पुल बांधे जा रही है। जननायक 10 साल से छोड़कर जननायक से अभी एकदम से एक्टिव हो गया। जननायक जननायक 10 साल के परिश्रम को छोड़ के जननायक एकदम से एक्टिव हो गया। जैसे जननायक को बनाया लीडर ऑफ द अपोजिशन, जैसे जननायक लीडर ऑफ अपोजिशन बना, उसी समय जननायक एकदम से इतने एक्टिव हो गए कि वो मोदी को उल्टा सीधा बकने लगे, वो पूरे बीजेपी को उल्टा सीधा बकने लगे, वो पूरे हिंदू समाज को उल्टा बकने लगे। सर ऐसे जननायक की जगने की कोई नीड नहीं है। इस देश की जो जनता है ना, वो नहीं चाहती ऐसे जननायक जगे। कम से कम जिन लोगों के घर में जिनके लोग मरे हैं हाथरस में, इतनी दुर्घटना वहां पर घटी है, कम से कम उसको लेके तो राहुल गांधी मजाक ना उड़ाए। कम से कम उसको लेके तो अपनी मतलब वो दिखाए, मतलब कुछ तो सिंपैथी दिखाए, कुछ तो एथिकली वो स्टैंड ग्राउंड पे ले। ऐसे थोड़ी होता है सर। आपको सिर्फ बोलना आता है, आपको ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं पता। आप बोल रहे हो आर्मी में जो बंदा शहीद हुआ है उसको पैसा नहीं मिला, आप कह रहे हो आपको अग्निवीर नहीं पता, अग्निवीर बेकार चीज है। आपको सिर्फ बोलना आता है, आपको आपने कभी ग्राउंड लेवल पे जाके आपने काम नहीं करा। हाँ जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हाथरस में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उस समय जब किस्मत खराब होता तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं होना चाहिए। पर राहुल गांधी जब गए हाथरस में तो कितने घंटा वहां पे रह के आए हैं, कितने घंटा जायजा किए हैं? गए 2-4 घर मिले और चल दिए। जो में 116 घर में ये हादसा हुआ है, क्या 116 घर में वो रह के घूम के आए हैं? क्या जायजा लेके आए हैं? नहीं, उनके पास और बहुत काम है। उनका सोशल मीडिया विंग कह रहा है उन्हें दोपहर को लोको पायलट से भी मिलना था, शाम को उस राष्ट्रपति भवन में जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें भी शामिल होना था। बहुत काम है जननायक के पास। मैं मानता हूं कि इनके पास बहुत काम है। बाकी अगर आपका प्रजा कोई संकट में है तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और रही बात किए गए, क्यों नहीं आप मोदी जी को बोल रहे हो कि राहत कोष इनको मुआवजा देना चाहिए, ठीक है देना चाहिए, तो क्या आपके पास भी तो फंड है? आपके पास भी इंग्लैंड से, जापान से, कहां से पैसा आ रहा है, आप भी तो दे सकते हो राहत कोष के लिए उसको, कि लो भाई हम भी हेल्प कर रहे हैं गरीबों का। पर ये नहीं, ये सिर्फ इनका वोट का राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है। और रही बात जो रियल फैक्ट है वो कभी नहीं बोलते। हाथरस में जो हादसा हुआ बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। बाकी समय को हम नहीं रोक सकते, हमारे अंदर अधिकार नहीं है, पर जो रोक सकते हैं उस पर कभी बोले नहीं। जो बंगाल में कल परसों जो हादसा हुआ है, एक महिला को मतलब इतना बुरा हाल से मारा गया है, उस पर एक बार भी टिप्पणी नहीं किए हैं। तो सुनिए, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो दोगलापंथी है ना वो है, क्योंकि इनका जो खानदान से मिला गया है, इनको कोई मतलब गॉड गिफ्ट नहीं दिया है, इनका ब्लड में है, इनका जो खानदानी चले आ रहा है ना वो चीज में है इनका दोगलापंथी। और ये दोगलापंथी खत्म नहीं होने वाला है इनका दोगलापंथी चलेगा। ये सदन में जाते हैं, बोलते हैं हिंदू जो बीजेपी वोट देते हैं हिंसक है, ठीक है, आप हिंसक बोल रहे हो बीजेपी का जितना भी जो वोट देते हैं, तो आप कहना ये चाह रहे हो कि देश का 140 करोड़ में से लोग
जो बीजेपी वोट देते हैं वो सारे हिंसक हैं। उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें क्रिश्चियन भी है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो जो बीजेपी को वोट देता है वो सारे हिंसक है। उसमें मुसलमान भी है तो मुसलमान को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है, अगर सिख को टारगेट ये सारी बातें देख ली जाए, उसके बाद भी अयोध्या को लेके जो बयान आज उन्होंने दिया अहमदाबाद में, कहते हैं हमारी बात हुई थी अवधेश पासी जी से, उन्होंने बताया कि वहां पे एयरपोर्ट के लिए जो जमीन ली गई उसका मुआवजा नहीं दिया गया। डीएम ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, योगी आदित्यनाथ सरकार ऑफिशियली स्टेटमेंट दे रही है कि हमने सबको मुआवजा दिया, वहां की जनता तक बोल रही है कि उन्होंने मुआवजा दिया है, उसके बाद भी सर मैं एक बात स्टेटमेंट मानते ही कहाँ है ये। अग्निवीर पे प्रश्न उठाया, वहां भी स्टेटमेंट दे दी कि वहां 98 लाख रुपए जा चुके। मानते थोड़ी हैं ये, इनका माहौल है केवल खराब करना। इनका मतलब मकसद ही यही है कि माहौल खराब करना, जनता को गुमराह करना, जनता के बीच में असत्य को लेके जाना। वही असत्य 1 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, वो कहीं से कहीं भी प्रैक्टिकल चीज है नहीं, क्योंकि महिला वोटर ही पूरे देश में 47.5 करोड़ हैं। 47.5 लाख करोड़ ये उन्हें ही बांट देगा तो 45 लाख करोड़ तो टोटल बजट है ना। तो ये केवल इसने सिद्ध कर दिया है, पप्पू था, पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी को धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, कोई भी कम्युनिटी डिसहार्मनी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, और पार्लियामेंट का जो काम है पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का उस पर ध्यान देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कर वहां पर माहौल खराब करके पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है। जो लॉ मेकिंग कमेटी, क्या जो कमेटी वहां पर जो वहां पर स्टैब्लिश हुई है उनका काम को रोकने के लिए, बस। सर देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि सदन में जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, इनसे जनता खुश है या ये अपना मन से बोल रहे हैं? नहीं, इनका जो साथ में इनका गठबंधन में जो है वो इनसे बुलवा रहा है, और वो वही बोल रहे हैं जो जनता इनसे नफरत करे। आज बीजेपी के जो वोट दिए हैं, 240 सीट आया इनका सदन में, और इनका जो एनडीए में जो है 292 है। तो 292 सीट में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू दिया है बीजेपी वोट, उसमें मुसलमान दिया है, उसमें सिख दिया है, उसमें ईसाई दिया है, उसमें क्रिश्चियन दिया है, उसमें सभी लोग दिए हैं जो हिंदुस्तान के ऊपर रखना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है? बात वही है कि राहुल गांधी आजकल जननायक बने हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है जननायक है, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। कल लोको पायलट से मिले और आज अहमदाबाद में कहते हैं कि जैसे अयोध्या से उखाड़ के फेंक दिया हमने बीजेपी को, ऐसी गुजरात से फेंक देंगे। ये सारे बयान कैसे दिखते हैं? देखो, ऐसा है कि राहुल गांधी ऐसा आदमी है जिसको हिंदुस्तान के अंदर कोई सीरियस लेता नहीं है, तो फिर आप क्यों ले रहे हैं? ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, ये चर्चा करने का विषय है ही नहीं। राहुल गांधी बड़ी पार्टी, उनका सोशल मीडिया हैंडल जाके देखो भरा हुआ है, जननायकों से कहते हैं सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को 8 बजे तक काम करते हैं देश के लिए। मैं सुनूंगा, मेरे पिताजी कहते हैं मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मेरे बारे में कहते हैं, तो कोई सुनता है क्या मोहल्ले वाला? अब बोले तो बोले, क्या करे, पार्टी कार्यकर्ता है, उनको वो कहते चमचे होते हैं ना, उनका काम यही होता है। जो देश के लिए काम कर रहा है वो है नरेंद्र मोदी, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से ठीक बात है, वो करेंगे तो करेंगे, इसमें क्या किया? मैं जम्मू कश्मीर से नीरज शर्मा, मेरा नाम है। 61,000 डेली बेजर जम्मू में अभी भूखा मरा, कम से कम 4 साल से स्ट्राइक पे है। नरेंद्र मोदी ने 370 तोड़ के पूरा गंज डाल दिया जम्मू में। शिवखोड़ी में अटैक हुआ, जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहा था तब कहाँ पे था? शिवखोड़ी में कभी किसी ने सोचा नहीं था अटैक होगा। जितना पुलवामा में अटैक हुआ उसका क्यों नहीं मसला हल हुआ? जम्मू कश्मीर में बंदा भूखा मर रहा, अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। क्या कर दिया? 2000 रुपए का 370 हटा, इससे खुश हो? नहीं कोई, पहले मुझे बात करूं। हमें स्टेट वापस चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर से, जम्मू से, मैं कटरा से। मैं जवाब दूं? मैं जवाब दूं? 370 नहीं हटना चाहिए। अब जवाब सुनो, भैया ने बोला कि 370 हटा तो क्या नाम है, जम्मू कश्मीर आज बर्बाद है, भूखे मर रहे हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है। मैं आप जानकारी बता दूं कि 370 हटने के बाद लाल चौक पर जो तिरंगा झंडा की जगह पर पाकिस्तान का झंडा जो लगता था, सुन लो, जो पाकिस्तान का झंडा लगता था वो आज नहीं लग रहा। सुन लो,